मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति के सामाजिक जीवन का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत, नैतिक जीवन का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत और आर्थिक जीवन का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। राज्य के इस विस्तृत और विकसित रूप से संबंधित ज्ञान को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं। पहला, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया। जिस प्रकार ब्लंट्सली, गैरेज, डॉक्टर गार्नर, गोर्नो, एक्टन और डॉक्टर जकारिया आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। सीले, लीकॉक ने राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। पॉल जेनेट, डिमॉक, गिलक्राइस्ट, लास्की और गैटल आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो परिभाषा दी है उसमें राज्य और सरकार को सम्मिलित किया है। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इस राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को अगले वीडियो में हम लोग सम्मिलित करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अर्थ, परिभाषा और प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान की परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो केवल राज्य के अध्ययन के रूप में ब्लंट्सली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। गैरिस के अनुसार राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी संपत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, केवल सरकार के अध्ययन के रूप में। सीले और लीकॉक ने राजनीति विज्ञान को केवल सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और लंबाई चौड़ाई का करता है। लीकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमॉक के अनुसार राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान से संबंधित ये परिभाषाएं पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें केवल राज्य, सरकार या राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। किसी भी समाज विज्ञान का अध्ययन मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन करने से राजनीतिक विश्लेषण स्थिर, नितांत, औपचारिक और संस्थागत होकर रह जाएगा। राजनीतिक विज्ञान के विषय में आधुनिक विद्वान इन्हें अपर्याप्त समझते हैं। ये परिभाषाएं एक पुराने दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसमें शासन की रचना और उसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जाता रहा है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बन के रह गया है। सरकार की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालने वाली राजनीतिक शक्तियों के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया गया है। राजनीति विज्ञान की न्यायसंगत परिभाषा अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संगठित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।
गार्डनर के अनुसार राज्य की प्रगति तथा उत्पत्ति की खोज, राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनकी इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषणा, उक्त खोज तथा गवेषणा के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान। प्रोफेसर कैटिल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का विकास, विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन, राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना। प्रोफेसर पी.के. मुखर्जी के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक दर्शन और सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्न वाद, राज्य का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राजनीतिक संगठन के विधियेतर स्वरूप जैसे राजनीतिक दल व दबाव समूह आदि होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तत्वाधान में सन 1948 में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों के सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया। पहला, राजनीति के सिद्धांत। इसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विचारों का इतिहास। नंबर 2, राजनीतिक संस्थाएं में संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन और तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं को सम्मिलित किया गया। राजनीतिक दल और दबाव समूह और लोकमत। इसके अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा समुदाय नागरिकों का सरकार व प्रशासन में भाग लेना और लोकमत सम्मिलित था। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन आदि को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न विद्वानों तथा यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से आने वाले विषय: मानव का राजनीतिक जीवन, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, शासन प्रबंध का अध्ययन, अन्य सामाजिक विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन, राजनीतिक दलों तथा अन्य दबाव गुटों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों और संगठनों का अध्ययन, राजनीतिक विचारों का इतिहास और आधुनिक राजनीतिक विचारधारा। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का स्वरूप क्या है, इसके बारे में दो मत हैं। राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना है उनमें बकल, कांटे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मोस्का, ब्रोगन तथा बर्कादी हैं। इनके अनुसार राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क जो दिए गए हैं उसमें पहला है कि राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। दूसरा है कि इसमें कार्य और कारण में संबंध नहीं है, निश्चित संबंधों का अभाव है। नंबर 3, पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव है। नंबर 4, मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता, शुद्ध माप की कमी, भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव, परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मत विभिन्नता और अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। दूसरी ओर अरस्तु, बोना, हाफ्स, मॉन्टेस्क्यू, लेविस, प्राइस, सिजविक, बर्गेस, ब्लंसली, जेलिनेक, पिलोबी, गार्डनर, कार्लवाल, डॉक्टर फाइनर तथा लास्की आदि ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना है। अरस्तु के अनुसार राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। बर्नार्ड शॉ राजनीति विज्ञान को मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व और एकरूपता है, सर्वमान्य तथ्य हैं, कार्य कारण में पारस्परिक संबंध है, पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव है, साथ साथ भविष्यवाणी की क्षमता भी की जा सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक अनिश्चित विज्ञान है, अर्थात राजनीति विज्ञान का संबंध सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जटिल समस्याओं से होता है, भौतिक विज्ञानों के समान पदार्थों से नहीं। नंबर 2, राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के विवेकशील और परिवर्तनशील स्वभाव से है, भौतिक विज्ञानों के समान स्थायी प्रकृति वाले तत्वों से नहीं है। राजनीति विज्ञान के यंत्र के रूप में प्रयुक्त होने वाली मानवीय इंद्रियां भौतिक यंत्रों के समान निरपेक्ष निर्णायक नहीं होती हैं। एक रसायन शास्त्री अणु के प्रति कोई घृणा या प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, किंतु राजनीति शास्त्री पर अचेतन रूप में उसके व्यक्तिगत विचारों और देशों का प्रभाव पड़ता ही है। राजनीति के अध्ययन को अपने विषय के नैतिक पहलू की ओर ध्यान देना होता है, लेकिन भौतिक विज्ञान के सम्मुख नैतिक औचित्य की कोई समस्या नहीं होती है। राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में है कि कला एक ऐसे ज्ञान को कहते हैं जिसका उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना हो। इस अर्थ में राजनीति विज्ञान एक कला भी है जो समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें राज्य के भूत एवं वर्तमान स्वरूप का तथा आदर्शात्मक स्वरूप का अध्ययन करते हुए भविष्य में राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है।
विश्व शांति के हित में राष्ट्रीय राज्यों का अंत कर एक विश्व संघ की स्थापना पर बल दिया जाता है। जन कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाना, राज्य के द्वारा नागरिकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाने पर बल दिया जाता है। एक श्रेष्ठ राज्य और सुसंस्कृत आदर्श समाज की स्थापना राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ध्येय है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों भी है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन, नैतिक और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल, कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता, अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियां, चिंतन में व्यक्ति निष्ठता के तत्व की प्रधानतया संकुचित अध्ययन तथा चिंतन में व्यक्ति निष्ठता के तत्व की प्रधानता परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में परंपरागत दृष्टिकोण किस प्रकार का है। ऐसा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।